निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ज्योतिबा फुले और मंचासीन सभी बंधु जी और साथियों और इस महासभा में आए सभी प्रमुख नागरिक बंधुओं, माता और बहनों, मित्रों, आज का जो दिन है वो बड़ा खुशी का दिन है। आप देख रहे हो कि इस बरसात भरी बरसात में हमारे मुरैना के जो नौजवान हैं, भाई अभिनव जी के नेतृत्व में 450-500 किलोमीटर की जमीन को नाप के मुरैना भोपाल आए। ये यात्रा नहीं, उन्होंने ये जो 19 या 20 दिन में मतलब ये चल के मतलब ये बताया है, वो उन्होंने एक नया इतिहास रचा है कि हम लोग कितनी भी दूरियां हों, कितनी भी संकटाएं, परंतु हम अपने उद्देश्यों के लिए संकल्प होकर अगर चलेंगे तो निश्चित संविधान की तरफ कोई बदलना तो क्या, कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। ये गोली मुरैना की और चंबल की घाटी की माटी के लोग हैं। जब संविधान एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर जब दिल्ली की सरकारों ने और उस पर कुठाराघात किया, उसे छीनने का हमसे वो किया, तो उस समय ये चंबल और घाटी के ये नौजवान करने से कंधा नहीं, छातियों को खोल के नहीं उसके सामने आए और कह दिया कि कितनी तुम्हारे अंदर ताकत है बता दो, हम उसका मुकाबला करेंगे। पर संविधान के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट को बंद करने की जो कुव्वत रखते हो, तो हम भी उसको आगे मतलब शेर की मागर से भी अपने अधिकारों को ठीक के ला सकते। आज भी मैं भाई अग्नोत्री जी से कहता हूं कि शहर कर दुनिया की गाफर जिंदगानी फिर कहा, और जिंदगानी कर रही तो ये खून में रमाई। क्या बात है, गजब गजब। तो मित्रों, मैं उन नौजवानों को जो साथ चले हैं उनको भी मैं ये कहता हूं कि आपने धन्यवाद को जिन्होंने ये 11-12 सपूतों को मुरैना में जन्म दिया। मित्रों, ये बात नहीं है कि आज हम 75 साल के इतिहास का आकलन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि 75 साल की आजादी के बाद में हमको क्या मिला है। जिस आजादी के लिए हमने संघर्ष किए थे, हमारे नौजवान फांसी के तख्तों पर और काले पानी की सजा को मतलब हफ्ते हफ्ते उन्होंने सहन किया। क्या इसीलिए किया था कि 75 साल की आजादी के बाद में आज ये हमारे ऊपर कोई जुर्म और आजादी होती है। जब हिंदुस्तान की आजादी मिल रही थी तब इन्होंने हमसे ये वादा किया था कि जमीन जोतने वाले को जमीन दी जाएगी, सारे हक और अधिकार मिलेंगे, शोषण और उत्पीड़न का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। परंतु हम 75 साल के बाद में आज देख रहे हैं कि जब ये ऐलान किया गया था कि इस देश में 6 करोड़ 25-40 लाख एकड़ ऐसी जमीन है जो गरीबों में बांटी जा सकती और इस देश की मतलब भूमिहीनता को खत्म किया जा सकता है, परंतु क्या किया, 1% इस देश में जमीन को हमको नहीं दिया गया। आज आप देखते हो हमारे प्रदेश में, इस देश में 86% भूमिहीनों की जनसंख्या है। दलितों आर्थिक आजादी के बगैर राजनीतिक आजादी का कोई महत्व नहीं होता, बाबा साहब ने कहा था। इसलिए हमें आर्थिक आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह की यात्राएं एक छोर से दूसरे छोर तक हिंदुस्तान को नापना पड़ेगा और इनसे कहना पड़ेगा कि तुम हमारे हक और अधिकारों को नहीं देते तो इस देश में वो आग लगेगी, वो धुआं उठेगा कि तुम्हारी सभ्यता संस्कृति जो हमको नीचा दिखाती है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश उल्लास नहीं कर पाओ। हम लोग वो नहीं है, हमने इसको बनाया है। आज ये आप देखिए कि हिंदुस्तान की जो तस्वीर तुमको दिखती है वो कहीं गन्ना क्षेत्रों की बदौलत
हमारे नौजवानों की बदौलत है कि जो अचानक आए जो दिख रही है आपको, ये बड़े बड़े नहरें और जो तालाब दिख रहे हैं वो हमने उसका निर्माण किया है। हमारा इतिहास, चाहे हिंदुस्तान के बड़े बड़े किले हो, बड़ी बड़ी जागीरदारी और बड़े बड़े उद्यान हो, उसमें हमारे नौजवानों का हमारा खून लगा हुआ है, तब ये देश चमक रहा है और ये कह रहे हैं। और हम देखते हैं कि 21वीं सदी में आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा। दिल्ली में देख रहे हो कि 20 का सम्मेलन हो रहा है, इस देश के नौजवानों के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। एक तरफ भुखमरी है और एक तरफ इनकी ये बातें हैं, और देश के प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार है वो कहता है कि हिंदुस्तान के बाबा साहब के रचे संविधान को बदल दें। अरे तेरी तो औकात क्या है, तेरी 7 पीढ़ियां भी उतर जाए हिंदुस्तान के, क्या बात है। उसके लिए ये भारत का दलित नौजवान चट्टान बन के खड़ा है, और उस वक्त तेरी तो क्या कोई भी ताकत आ जाए उसको टच नहीं कर सकती। मित्रों, मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं ज्यादा बीमार हूँ, परंतु फिर भी राजनीति के और अपने साथियों के स्वागत के लिए मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए ज्यादा भी नहीं बोल पाऊंगा। पर फिर भी ये कहता हूँ कि संघर्षों के छाये में इतिहास हमारा पलता है, ये और जमानी चलती है और जमाना जाता है। क्या बात है, गजब। मित्रों, इसी के साथ में मैं आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। बंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन और नमो बुद्धाय से उनका भी स्वागत करता हूँ, और यही आशा करता हूँ कि जब इस देश में और देश के दलितों के अगर हक और अधिकार छीने जाए, इसी तरह की यात्राएं सारे देश में मतलब चालू हो जाए तो इनकी क्या औकात है। मैं तो उन राजियों को जिन्होंने 400-500 किलोमीटर नापा है, भाई अग्निहोत्री जी को भी मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि इस तरह के लोग मुरैना की धरती में पैदा है, तो मुझे पूरी आशा है कि वो मुरैना के इतिहास को आगे ले जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद।